पड़ेगा। सर, डॉक्टर बीआरसी को ना परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा। मेरे देश और दुनिया की जनता को गुमराह करने के लिए। सच्चाई कुछ और है, मेरी आंखों में देख सकते हैं आप। झूठे हैं ये डॉक्टर बीआरसी। एक भी बच्चा मेरा थैलेसीमिया मेजर, एक भी बच्चा ठीक नहीं हुआ, उनके माँ बाप खून के आंसू बहाते और उनको ये बरगला देते हैं, फ्लाइट का टिकट ले लो, ये ले लो, आ जाओ। वो बेचारे आ जाते हैं और 3 महीने में ये बच्चे वापस बीमार हो जाते हैं। तो इनके सारे दावे झूठे हैं। सारे दावे झूठे हैं सर, ये लोग मक्कार हैं। और आपके माध्यम से मैं बता दूं सर, ये डॉक्टर नमिता तो मतलब इनको शर्म आनी चाहिए सर, रामायण पे हाथ रख के भी झूठ बोलती। देखिए ना, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, ये इतने गंदे लोग हैं सर कि अगर आप किसी का नाम ले देते हो ना तो ये उसको उन लोगों को पर्सनली थ्रेटन करते हैं। और जितने थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, डॉक्टर बीआरसी और उन जैसे लोगों पे गलती से भी ना जाए। और जितने भी जो किडनी के डॉक्टर है सर ये। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ। हमारे साथ है मिस्टर अजय दुबे। मिस्टर अजय दुबे का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पानी पे इन्होंने, वाटर पे इन्होंने करीब 8-10 साल काम किया है। और डॉक्टर नमिता के थ्रू ये डॉक्टर विष्णुप्राय चौधरी से जुड़े और इन्होंने थैलेसीमिया के बच्चों के साथ काफी काम किया। तो मिस्टर अजय दुबे, सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? ओम आरोग्यमस्तु। मैं बहुत बढ़िया हूँ मानस जी, आपसे मिलके बहुत खुश भी हूँ। थैंक यू। अजय दुबे जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो आप थैलेसीमिया के साथ बच्चों के साथ काम कर रहे हो, डॉक्टर बीआरसी का बहुत बड़ा दावा है कि थैलेसीमिया के बच्चों को उन्होंने काफी बच्चों को क्योर किया, हजारों बच्चों को उन्होंने क्योर किया, सैकड़ों बच्चों को क्योर किया। उस पे आपका क्या कहना है? सर, डॉक्टर बीआरसी को ना परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा। मेरे अच्छा। देश और दुनिया की जनता को गुमराह करने के लिए। अच्छा। सच्चाई कुछ और है, मेरी आंखों में देख सकते हैं आप। हाँ। सर, झूठे हैं ये डॉक्टर बीआरसी। एक भी बच्चा मेरा थैलेसीमिया मेजर, एक भी बच्चा ठीक नहीं हुआ, उनके माँ बाप खून के आंसू बहाते, अच्छा, बल्कि हैंडीकेप्टेड हुए जा रहे हैं मेरे बच्चे। और मैं गवाह हूं सर इस बात का। इन सारे बच्चों से मैं पर्सनली बात करता हूं। इन सब बच्चों का मैं तो इनका पर्सनल गाइड रह चुका हूँ, हेल्थ कोच रह चुका हूँ। इन बच्चों को अ, अ, सांस के एक्सरसाइज और डायनामिक मेडिटेशंस के एक्सरसाइज, ये सब मैं काफी लंबे समय तक कराता रहा सर। परमात्मा डॉक्टर बीआरसी को और डॉक्टर नमिता को इनके झूठ के लिए कभी माफ नहीं करेगा, ये मैं कह रहा हूं सर। तो ये जो स्टेज पर आकर इतनी नाटक नौटंकियां दिखाते हैं, ये सब क्या है? सर, ये जो स्टेज में बच्चे दिखते हैं ना, एक तो ये थैलेसीमिया मेजर के नहीं है, ये थैलेसीमिया माइनर के हैं और इंटरमीडिएट के हैं। अच्छा, मेजर मेजर वाला नहीं है? कभी नहीं, मेजर एक भी बच्चा नहीं है। एक बच्चा आया था, वो बच्चा भी अ, जैसे बच्चों के माँ बाप होते हैं ना, चलो चलो स्टेज में बुलाया है, जरा दुनिया के सामने जाएंगे। वो बड़े भोले लोग हैं सर, और हाँ। उनको ये बरगला देते हैं, हाँ। फ्लाइट का टिकट ले लो, ये ले लो, आ जाओ। हम्म। वो बेचारे आ जाते हैं और 2 महीने के बाद उनका क्या होता है, ये कल जो वो डॉक्टर साहब के साथ आप थे, उन्होंने खुल के बताया हुआ। हाँ। 3 महीने में ये बच्चे वापस बीमार हो जाते हैं हाँ। और फिर कभी रिकवर नहीं कर पाते हैं शायद। तो ये कितना बड़ा नाटक और कितनी बड़ी नौटंकी है दुनिया के सामने करते हैं, और लोग इन्हें भगवान मानते हैं। तो मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं ना, दिखाइए ना ये सब चीज, पब्लिश जनता के सामने हाँ। लाइए। झूठे हैं सर। तो ये जो एक भी बांग्लादेश। थैलेसीमिया का बच्चा ठीक नहीं हुआ जो कि मेजर था। माइनर और इंटरमीडिएट तो वैसे ठीक हो जाते हैं सर, तुलसी पत्ता का पानी पिलाने से। अच्छा, तो इनके सारे और दावे झूठे। सारे दावे झूठे हैं सर, ये लोग मक्कार हैं। और आपके माध्यम से मैं बता दूं सर, ये डॉक्टर नमिता तो मतलब इनको शर्म आनी चाहिए सर, रामायण पे हाथ रख के भी झूठ बोलती। हाँ, वो तो मेरे बारे आपके में ही भी बारे में वो झूठ बोल रही है, हाँ। रामायण हाँ, पे रामायण। हाथ रख के झूठ हाँ, बोल, हाँ, शर्म रामायण पे आनी हाथ चाहिए रख इनको। नहीं, इन लोगों को शर्म लिहाज कुछ नहीं है। इन लोगों को सिर्फ पैसा लूटना है। इन लोगों को वाई वाई लूटनी है, पैसा लूटना। आज ये करोड़ रुपए कमा के बैठे हुए हैं। इस लूट में सर सब कुछ जायज है। मेरे तो 60,000 रुपए खा गए सर। और आपके आपके। माध्यम से ये बात उनको पहुंचाना चाहता हूँ कि गरीबों का पैसा ना खाएं। क्योंकि हाँ। सर, मैं 4,000 रुपए में सिस्टम देता हूँ, जिसमें से हाँ। 3,000 रुपए मैं लेबर को बांट देता हूँ सर। अब हम्म। पत्थर उठा के लाना नर्मदा जी से, लेबर से उठवाता हूँ सर। हम्म। और इन्होंने लेबर के पैसे काट दिए सर। मैं निवेदन करता रहा लेकिन ये सुने नहीं। इन लोग, आपके माध्यम से मैं इन लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूँ कि मेरे 60,000 रुपए थे, वो गरीब मजदूरों के पैसे हैं। तो डॉक्टर नमिता तो वो पता नहीं, डॉक्टर नमिता तो कितने का बेच रही है उसको? वो तो 21,000 रुपए का बेच रही है, बताओ। और मुझे बोलती है कि मैं पैसों के पीछे भागता हूँ और आप पैसों के पीछे भागते हैं। हाँ। डॉक्टर और बीआरसी जो डॉक्टर हमेशा नमिता ने मेरे 50,000 रुपए खाए हुए हैं सर। और ये इनका जो हिम्स प्रीमियर अस्पताल है, उसकी हाँ। उनकी मालकिन डॉक्टर विधिका, उन्होंने हाँ। मेरे 9,000 रुपए खाए हुए हैं सर। आपके माध्यम से उन तक पहुंचा दीजिए सर, गरीबों के पैसे गरीबों को लौटा दें। परमात्मा इनको शायद थोड़ा माफ तो कभी नहीं करेगा, थोड़ी इनकी कमियां क्षमा कर दे शायद।
शर्म 2 आनी साल चाहिए से सर मैंने शर्म आनी चाहिए डॉक्टर विश्वरूप को, शर्म आनी चाहिए डॉक्टर नमिता को, शर्म आनी चाहिए हिम्स के इन लोगों को, जो गरीबों के सर पैसे लूटते शर्म तो हैं, मुझे आ रही है कि मैं इन बच्चों के लोगों के बारे में साथ इतनी रहा गलत-गलत बातें करते हैं। हाँ, और बच्चों के बारे में सर परमात्मा इनको कभी माफ नहीं करेगा। मेरी बद्दुआएं हैं सर इन लोगों के साथ, तो क्योंकि इन जितने लोगों भी ने मेरे देश के बच्चों के साथ खेला है, तो वो जो उनके स्वार्थ बांग्लादेश के साथ खेला है, जनता को गुमराह किया। यहाँ पर मैं आप सबको एक क्लिपिंग दिखाता हूँ। बांग्लादेश की जो एक फीमेल थी, वो आई थी, एक माँ, वो अपने बच्चे के बारे में बता रही थी कि वो डॉक्टर बीआरसी की वजह से, डॉक्टर नमिता की वजह से वो स्टेज पे रो भी रही थी। उसका वीडियो भी मैं प्ले करूँगा, आप देखिएगा। तो वो क्या था फिर? देखिए ना, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, ये इतने गंदे लोग हैं सर कि अगर आप किसी का नाम ले देते हो ना, तो हाँ, ये उसको उन लोगों को पर्सनली थ्रेटन करते हैं। अच्छा, इसीलिए आपसे निवेदन जरूर करूंगा मैं अपनी तरफ से कि हम बच्चों का फोटो, मैं फोटो भी दिखाऊं, पूरी फोटोज है मेरे पास बच्चों की, ठीक है, आप ठीक है, उनको ब्लर कर दीजिएगा सर। ठीक है। ये लोग उन बच्चों को, बच्चों के माँ बाप को थ्रेटन करते हैं सर। अच्छा, अगर कोई बात इधर उधर मीडिया में बोल दिया या मुझे बता दिया तो मुझसे तो भयंकर चिढ़ते हैं सर। अगर मैं तुम्हें गेम के सारे पैसे दे दूं, कंपटीशन खेले बिना? No, absolutely not. I'm not a बेचारी, and you need to know that. They need to know that. 6 साल से मैं one step at a time. भयंकर चिढ़ते हैं सर। मैं बहुत दूर से आई हूँ। ये विश्वास डॉक्टर बीआरसी सर के ऊपर, ये विश्वास डॉक्टर नमिता मैम के ऊपर, और ये विश्वास हमारा जो 2 पॉट मेथड बनाया उनके ऊपर। मेरी छोटी सी फैमिली, ये मेरा बड़ा बेटा, छोटी बच्ची। बड़े बेटे को तो कभी भी सीबीसी टेस्ट भी नहीं करवाना पड़ा, पर अचानक एक दिन क्या हो गया, छोटी बेटी को डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर अचानक से कह रही है कि अभी के अभी इसे खून चढ़ाओ, बच्ची की हालत बहुत खराब है। उस खौफनाक दिन के बारे में आज भी सोचती हूँ तो डर जाती हूँ, पर डॉक्टर नमिता मैम ने हमें कहा था, डर के आगे ही जीत होते हैं। ये थैलासीमिया की वजह से कहाँ नहीं गई थी, किसके पास नहीं गई थी, सबने एडवाइस देके छोड़ दिया। पर ये सिचुएशन के साथ लड़ाई करने के लिए जो स्ट्रॉन्ग मेंटल सपोर्ट चाहिए, वो कहीं से नहीं, बस डॉक्टर बीआरसी सर की यही प्लेटफॉर्म से मिली है, और वो स्ट्रॉन्ग मेंटल सपोर्ट मुझे डॉक्टर नमिता मैम से ही मिली है। इस क्लिप के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी उस समय स्टेज पर थे? जी, मैं था इस स्टेज पे, और इसी वजह से मुझे पता है ये बहन ना मुझे अपना बड़ा भाई मानती है। अच्छा, और ये बीआरसी का चैनल छोड़ चुकी। अच्छा, अब ये डीआईपी डाइट और डीआईपी डाइट कर, मतलब डीआईपी डाइट तो ठीक है, वो हाँ, फॉलो कर रही है, लेकिन अब बीआरसी को फॉलो नहीं कर रही। वो ये एलोपैथी ट्रीटमेंट पे चली गई है ये। अच्छा, जी, ये एलोपैथी पे चली गई क्योंकि इनकी बच्ची बहुत ज्यादा हैंडीकेप्टेड हो रही है। अच्छा, 4 साल की हो गई है और अभी चल भी नहीं पाती। उसकी मम्मी ने अच्छा, ही मुझे बताया। अच्छा। जी। तो उसको क्या एलोपैथी दवाइयाँ दी जा रही है? हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और क्या। अच्छा, जब तक कोई और तरीका नहीं निकल के आता, हम अपने बच्चों को हैंडीकेप्टेड तो नहीं बनाएंगे ना। हाँ। वी विल गो फॉर ट्रांसफ्यूजन। और ये जबरदस्ती ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रुकवाते हैं बच्चों का। अरे वो तो यही तो पाप करते हैं सर, यही तो पाप करते हैं। अपनी वीडियो बनवाने के लिए, ब्लड लोगों को ट्रांसफ्यूज दिखाने के नहीं लिए। होने की, कल आपके साथ एक डॉक्टर साहब मेरे को दिखे हैं, हाँ, कितना अच्छा उन्होंने समझाया सर, हाँ, कि अगर खून लेंगे तो शायद 70 साल तक जी जाए, और अगर खून नहीं लेंगे तो ये 25 साल में मर जाएंगे। और ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है सर। अजय जी, आप देश की जनता को क्या कहना चाहते हैं, जो इस डॉक्टर बीआरसी को, उनको सबको भगवान मान रही है, अंधभक्त बन रहे हैं आंख बंद करके, हम जैसों पे सवाल उठा रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जिन लोगों को डीआईपी डाइट से फायदा हो रहा है, आप लगे रहिए, लेकिन जिन लोगों को फायदा नहीं हो रहा, मुझे ही नहीं हुआ सर। जिस दिन से मैंने डीआईपी डाइट शुरू की, मेरी इस आंख में ना मोतियाबिंद आ गया, अच्छा, और वो आज तक ठीक नहीं हुआ। जबकि 0 वोल्ट थेरेपी का जो फर्स्ट टेस्टिमोनियल है, डॉक्टर नमिता ने अपने चैनल से अपलोड किया हुआ है, लिंक मैं आपको दे दूंगा। आज से 3 साल पहले, 3 साल से मैं डीआईपी डाइट ले रहा हूँ, 3 साल से मैं हॉट वाटर इमर्शन ले रहा हूँ, उसके बावजूद ठीक नहीं हुआ। इनके सारे फेक दावे सारे पूरे पूरे। और मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा मैसेज ये है लोगों के लिए, कि जिन लोगों को, जो लोग ठीक नहीं हो रहे, वो अपनी बुद्धि और विवेक से काम लें। हाँ, जी हाँ। और ये एलोपैथी ऐसी बिल्कुल भी बुरी नहीं है, वो भी कुछ मामलों में बहुत अच्छी है, सर्जिकल मामलों में बहुत अच्छी है, और भी बाकी मामलों में अच्छी है। तो नॉट ओनली एलोपैथी, आप तो
स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, आप सब कुछ अपना सकते हैं, आप बाकी थेरेपीज भी अपना सकते हैं, तो आप अपनी बुद्धि और विवेक से काम लें। डॉक्टर बीआरसी का झुंझुना ना बजाएं, अपनी बुद्धि और विवेक से काम लें, जहां से आप स्वस्थ हो सकें वहां पर जाएं और अलग अलग थेरेपीज को चेक करें अगर आप किसी एक से ठीक नहीं हो रहे तो। मुझे तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर बीआरसी एक बहुत बड़े सेल्समैन है, ना कि एक डॉक्टर है। उनको हर चीज बेचनी आती है। एग्जैक्टली, ही इज सेलिंग द डीआईपी डाइट, ही इज मेकिंग द पीपल फूल। हाँ, लोगों को फूल बना के करोड़ रुपए कमा रहे हैं और हर चीज में बेवकूफ बना रहे हैं। बजाय जीरो वर्ल्ड थेरेपी, यानी कि घास पे नंगे पांव चलना, उसको उन्होंने चद्दर, तकिए, जूते, चप्पल, कच्छे, बनियान सब कुछ बेच के करोड़ रुपए कमा दिए। अजय दुबे जी, मैं तो 3 साल से 0 वोल्ट ले रहा हूँ। 0 वोल्ट का पहला टेस्टिमोनियल मैंने दिया हुआ है, आज भी यूट्यूब में पड़ा है। सर मैं तो बीमार से बीमार हुआ, हाँ सही बात है, मैं नहीं स्वस्थ हुआ। अब मैं ऑपरेशन कराने जा रहा हूँ और जल्दी करा लूंगा, क्योंकि ये और तो कोई तरीका है नहीं सर। एलोपैथी क्या बोलते हैं, फेको पद्धति से जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज्यादा सक्सेस है। अब मैं सर रॉयल एनफील्ड गाड़ी चलाता हूँ, सड़क पे किसी दिन एक्सीडेंट खा के मर जाऊंगा, उससे तो कहीं अच्छा है कि मैं इसका सर्जरी करा लूं और स्वस्थ हो जाऊं। सही बात है। कल मरता हूँ 20 साल तो जीऊंगा सर। सही बात है। थैंक यू सो मच अजय दुबे जी, आप आगे आए। आपके पास सब बच्चों के नंबर है, फोटो है, मैं थोड़ी बहुत फोटो दिखा भी दूंगा, उनको ब्लर कर दूंगा ताकि वो पहचाने ना। लेकिन सारी फोटो सारे वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ। लेकिन जनता को मैं कहना चाहता हूं कि ये फेक टेस्टिमोनियल बनवाते हैं, स्टेज पर बुला के उनको प्यार से धमका के या ग्रुप से निकाल देंगे, ऐसा कर करके उल्टे सीधे उनके बयान दिलवाते हैं। मतलब इतना गंदा काम मैं सोच भी नहीं सकता था। सर बहुत गंदे लोग हैं, मेरी तरफ से मैं तो उनको कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा, ना डॉक्टर नमिता को, परमात्मा भी इनको क्षमा नहीं करेगा सर, ये ब्राह्मण की वाणी है। नहीं ठीक है, जल्दी इसका फल इनको मिलेगा, ऐसा नहीं है, फल जरूर मिलेगा, भगवान सब देखता है। अब इनका पाप का घड़ा मुझे लग रहा है भर चुका है, क्योंकि जब मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, डॉक्टर पावन जैसे लोग, अंकित जैसे लोग निकल के आ रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग आए हैं। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी कुछ जानते हैं इनके पाप के बारे में तो आके बताइए, मेरा चैनल आपके लिए, बताइए ताकि लोग बचे, उनकी जान बचे। बात पैसे की नहीं है, उनकी जान बचेगी। अभी आगे आगे आप देखिए, आपको पता चलेगा कि कितने कितने पाप इन लोगों ने किए हैं, कितने लोगों की जान के दुश्मन बने ये लोग। थैंक यू सो मच अजय जी, आप आए, आपसे बहुत ही प्रेरणा मिली, आपसे बड़ी खुशी हुई, आपने इस बात को जिक्र किया ताकि उन बच्चों की जान बच सके। और जितने थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, डॉक्टर बीआरसी और उन जैसे लोगों पे गलती से भी ना जाए। और जितने भी किडनी के डॉक्टर है सर ये, हाँ ये झोला छाप, और जितने भी किडनी के पेशेंट हैं उनसे मेरी फिर रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि ये एक्यूट किडनी डिजीज को जो अपने आप ठीक हो जाती है उसको सीकेडी बोल बोल के दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आपको इतनी समझ नहीं है, आप भोले हैं, आप नादान है, आपको पता नहीं है। थोड़ा सा जब आप पढ़ेंगे ना आपको सब पता चल जाएगा। जब मैंने पढ़ना शुरू किया मुझे पता चला, अजय दुबे जी ने पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, इन्हें पता चला, मिस्टर अंकित ने किया, उनको, डॉक्टर पावन को पता किया, उन्हें पता चला, आपको पता चलेगा। थोड़ा सा पढ़िए, आपकी जान बचेगी, आपकी फैमिली की जान बचेगी और आप जाने अनजाने इस गुनाह में शामिल नहीं होंगे। थैंक यू सो मच अजय जी, आपसे फिर जुड़ेंगे जल्दी। ओम आरोग्यमस्तु, नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू। प्रणाम। मुझे लगता है शायद कि ये जो चैनल